शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबवी में। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। इस मर्तबा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सलाम जब पेश किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हैरत से देखा, फरमाया जिब्रील ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैंने टाट पहना है, बोरी का टाट जो है उसका कुर्ता, उसी की लुंगी। फरमाया अच्छा तुमने ये क्यों पहना? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ही नहीं, अल्लाह ताला ने आज हुक्म दिया है भी जितने फरिश्ते हैं, मलाइका है, वो टाट पहनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। फरमाया क्यों, वजह क्या हुई? आपने इतना मोटा सख्त लिबास टाट पहना है जो पहना नहीं जा सकता, वजह क्या है? फरमाया वजह नहीं पता आपको, वही तो वजह है, वो आपका दोस्त नहीं है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया हाँ अबू बकर मेरे साहिब, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा रफीक। फरमाया हाँ वो आ रहे हैं, उनको देखो जरा। सैयदना अबू बकर इतनी देर में मस्जिद में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के यार ने टाट पहना हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो गए। अबू बकर टाट क्यों पहना? फरमाया या रसूलुल्लाह आपने सुबह ऐलान नहीं किया कि अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारी दौलत की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी अशिया की, तुम्हारे धन दौलत की, अल्लाह के दीन को जरूरत है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज सारा अपना माल, अपने सारे मवेशी, अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे जेवरात, अपनी तमाम सवारियां, अपने तमाम बागात, या रसूलुल्लाह सारा इकट्ठा करके बैतुल माल में जमा करवा दिया। जब मैं जमा करवाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर ये तेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, शायद ये भी किसी का जगह दीन के काम आ जाएंगे। तो मैंने अपने तमाम कीमती कपड़े, हत्ता की जो लिबास पहना हुआ था, वो भी उतार के अल्लाह के रास्ते में बैतुल माल में जमा करवा दिया। और जब टाट पहना है, अल्लाह जो हर चीज को जानते हैं, अल्लाह को उनकी अदा ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को कहा कि जिब्रील टाट पहनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और रसूलुल्लाह को आज जाके ये कहना कि अबू बकर से बुलाकर ये पूछे कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, क्या तू भी अपने अल्लाह से राजी है? नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। इसी वाक़े में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा आता है। हसद नहीं करते थे साहबा, हसद नहीं करते थे। फरमाते थे मैंने सोचा था कि आज अबू बकर से आगे निकलूंगा,
तो सारे घर की दौलत आधी की, मवेशी आधे किए, सामान आधा किया, सवारियां आधी की। तो फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा अपना सारा माल लेके, मुझे लगा कि आज उमर का माल सबसे ज्यादा है। तो बड़े खुश थे, लेकिन दिल में था कि अबू बकर को से आगे कोई निकल नहीं सकता। अबू बकर आए ना, अब फरिश्तों ने टाट पहन रखा, अबू बकर ने टाट पहन रखा, तो रसूलुल्लाह ने एक खूबसूरत सा सवाल किया, अबू बकर, हजरत उमर से भी पूछा, अब उमर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? फरमाया या रसूलुल्लाह, जितनी धन दौलत माल मवेशी सवारियां साजो सामान सबके दो हिस्से किए, आधा बच्चों के लिए छोड़ दिया, आधा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब अबू बकर आए तो पूछा कि क्या लेके आए हो और क्या छोड़ के आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही इनकिलाबी बात कही थी। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मेरे पास था वो अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के अंदर हाजिर कर दिया गया। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया घर वालों के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल काफी है, घर वालों के लिए वो काफी हैं। एक मौके पे नबी अलैहि सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे दीन की मदद के लिए आगे आए? सदर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया, और कौन है भाई? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 600 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह ने तीसरा ऐलान किया, इनके अलावा और कौन है? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 900 ऊंट मां साजो सामान। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस्मान रुक जाओ, अब किसी और को भी मौका दो। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, जो कुछ है वो आपके लिए। अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं उनका यह मुकाम है कि अल्लाह ताला उनको सलाम भेजते हैं। जिब्रील को कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहना कि तेरा रब तुझसे राजी है। अबू बकर तू भी बता कि तू अपने रब से राजी हो गया कि नहीं? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अरबपति। उस वक्त के, आज के तो बिलियनियर होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से पहले जब कोई बात होती थी कारोबार की, सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा दे देते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, कुछ मुद्दत गुजर गई, एक दिन बड़े परेशान हुए, दिल बड़ा बेचैन हुआ। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर था। अब मुसलमानों के लिए दरवाजा तो एक ही है, जब से दीन कायम हुआ, दीन सीखने का दरवाजा मुसलमानों के पास एक ही है। जहां से दीन शुरू होता है, जहां दीन के शारेह रहते हैं, जहां दीन नाफिज किया जाता है, जहां दीन समझाया जाता है, जहां से दीन बनाया गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधे पहुंचे कहां? नबी अलैहिस्सलाम के घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है। दरवाजा खटखट आया, सलाम किया, अम्मा जी सलाम अलैकुम। अम्मा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा कैसे आए आज? फरमाया अम्मा जी सारी रात नींद नहीं आई, दौलत इतनी है कि बस संभाले नहीं संभलती, दिल बड़ा बेचैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, वो मुझे तरीका बताते थे, कुछ ना कुछ समझाते थे।
अम्मा जी कोई मशवरा दीजिए। अंदर से अम्मा जी ने क्या कहा, बेटा ऐसा करो, अभी जाओ सारी दौलत के 2 हिस्से कर दो। अंदाजा लगाइए, जो बंदा फरियाद कर रहा है वो खरबपति आदमी है। जहां से हुक्म आ रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। पूछा अम्मा जी क्या करना है? फरमाया बेटा जाके दौलत के 2 हिस्से करो। फरमाया जी अम्मा जी अभी करवा देता हूं मुंशियों को कह के। तो क्या करना है अम्मा? फरमाया बेटा एक हिस्सा सारे का सारा शाम होने से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका करते, आधी कर दे सारी दौलत को। फरमाया अम्मा जी ये आज ही हो जाएगा काम, आप बताओ मैं बख्शा तो जाऊंगा, मैं क़यामत वाले दिन परेशानी में तो नहीं फंसूंगा? फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरी सिफारिश करूंगी इंशाअल्लाह। एक सहाबा आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ दिया, उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। हजरत उमर को गुस्सा आया कि नबी के घर से तो एक खजूर का दाना मिल जाए वही काफी हो जाता है, ये मुंह बना रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया अपने करीब, हुजरे में ले गए। सैयदना बिलाल को कहा फला फला चीजें लेके आओ। सैयदना अबू हुरैरा को कहा फला फला चीजें लेके आओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा फला फला लाओ। अब जब कपड़े आने लगे, साजो सामान आने लगा, बर्तन आने लगे, गठरियां बनते लगी, 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, तो क्या कहता है खड़ा होके, या रसूलल्लाह बस कीजिए, ये तो मैं ले जा भी नहीं सकता, और खुदा की कसम आपसे फैयाज मैंने कोई देखा नहीं है। पर मैं यही बात जाके साहबा को कहूं, तुम्हारे उस अमल से वो नाराज हो गए। उसने साहबा को कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई फैयाज नहीं देखा। सैयदना उमर को कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, उमर तुम्हारी बात ठीक थी, तुम अगर इसे गुस्ताखी की वजह से हलाक कर देते तो ये जहन्नुम में चला जाता, लेकिन हमने अपनी कुव्वत अमल के साथ इसकी राय को तब्दील कर दिया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, खुद अम्मा कहती हैं, सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा बांटने वाला नहीं देखा है। हमारे नबी ने कभी ज़कात नहीं दी, जितना माल आया बांट दिया, जितना माल आया बांट दिया, कभी ज़कात वाजिब होने की नौबत ही नहीं आने दी। ऐसी बात नहीं कि माल नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु सलाम का जो फक्र है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं है। उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ रहना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ खाना खाना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के जैसे कपड़े पहनने, ताकि उम्मत उनकी गरीबों के साथ मदद करने वाली हो और ताकि उनकी उम्मत गरीबों के साथ दिल लगा के खड़े होने वाली हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फक्र जो है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, इतना फैयाज किसी को, ऐसा करीम नबी फरमाती, जब जाते थे कहीं मुझे कहना, आयशा अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई मांगने वाला आ जाए, फरमाया ऐसा ना हो कि वो मेरे घर से खाली वापस चले जाए। खाली नहीं जाना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर दरवाजे से कोई। एक सहाबी है ना जिनका वाक्य है कि वो घोड़ा खरीदने के लिए गए तो
बेचने वाले ने कहा कि हजरत 100 दिनार। फरमाया नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, 200 दिनार का होना चाहिए। क्या चले आप 200 दे दे। फरमाया मुझे तो ये बहुत बेहतर लगता है, 300 दिनार का होना चाहिए। तो बेचने वाले ने कहा आपकी मर्जी है, 300 दे दीजिए। सवारी की, फरमाया मुझे तो 1000 का लगता है। कहना जी आपकी मर्जी है, 1000 दे दीजिए। 1000 दिनार दे के घोड़ा खरीदा। गुलाम ने कहा हजरत 100 रुपए की चीज 1000 की दी है। फरमाया मैंने, हम सब सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है कि उम्मत की खैर खाई करेंगे। वो नादान था, उसको नहीं पता ये कितने की चीज है। वो देहाती था, उसे क्या पता। कुरान पाक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लाह करीम है ना, फरमाया जब मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो उसको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इंसानों को कही कि जब कोई मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए, उसको झिड़कना नहीं, उससे बदतमीजी मत करना। क्यों कही? कल क़यामत वाले दिन एक बंदा बड़ी नेकियों वाला होगा। अल्लाह उसको कहेंगे कि मैं गया था तेरे घर पे, तुझसे खाना मांगा था, तूने बदतमीजी की थी। तुझसे सवाल किया था पानी के लिए, तूने बदतमीजी की। वो कहेगा या अल्लाह आप तो आए नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी आप। फरिश्ते कहेंगे खुदा ने कहा कि वो जो आने वाला था वो अल्लाह ही की तरफ से तो था। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे। रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं। ठीक है, कई बार जेब में पैसे नहीं होते, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम नहीं दे पाते कुछ, लेकिन उसके साथ जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो नरमी वाली गुफ्तगू, आजिज़ी वाली गुफ्तगू। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर लोग बार बार आते थे। अब भी अल्लाह का बहुत एहसान है, ये सिलसिला अल्लाह ने अपना फजल से चला रखा है। कई लोग बार बार आते हैं। जब हम छोटे थे हमने अपना से अब्बा से कहा कि अब्बा ये बार बार आता है। बड़ी खूबसूरत बात समझाए। फरमाया बेटा ये अल्लाह का क्या करम नहीं है कि अल्लाह करीम ने आपको देने वालों के अंदर शामिल कर रखा है, लेने वालों की कतार के अंदर तुम्हें खड़ा नहीं। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि तुम्हारे दरवाजे तक कोई आ रहा है? वरना बिना मतलब तो कोई किसी को सलाम भी नहीं करता। क्या ये अल्लाह का फजल नहीं? वो तुम्हें आके कहता है कि रब और रसूल के नाम पर कुछ दे दो मुझको, तो हमें कहा करते थे बेटा ये खुदा का शुक्र मनाओ, अल्लाह ने देने वालों में रख रखा है, लेने वालों में। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनानी थी, एक आवाज लगाई अभी, फरमाया मैंने यहां अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनानी है। अबू बकर सिद्दीक आगे बड़े, मस्जिद नबवी की जगह खरीदी। कोई मौका ऐसा नहीं है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को तरगीब ना दी हो कि गरीबों की मदद से पीछे नहीं हटना, मिस्कीनों की मदद से पीछे नहीं हटना, मोहताजों की मदद से पीछे। अब रमजान आने वाला है, बहुत सफीर आएंगे, पहली बात नोट कर लो।
मांगना आसान काम नहीं है। हम लोग कभी चंदा करने नहीं गए आज तक मुल्क में। बड़े बड़े आते हैं लोग, वो समझते हैं मौलवी को बुलाएंगे, हजरत चंदा करवा देंगे। मैं कहा भाई ये तो बड़ा जिल्लत का काम है। अल्लाह अपने घर का मोहताज रखे, बस परेशानी का काम है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, पहली बात नोट कर लो, उनमें औलमा भी हैं, दीनदार लोग भी हैं, दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं। आपकी जो उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए वो अदब के दायरे के अंदर होनी चाहिए, अदब के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनकी एक खासियत है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, वो अल्लाह के दीन के लिए काम। अपने लिए ताना सुनना आसान है, दीन के लिए ताना सुनना। ये बड़े बड़े मदारिस, हजारों बच्चे पढ़ रहे, हुकूमतें कहां पढ़ी हैं जिनसे? उनके छोटे छोटे मौलवी तुम्हारे पास आते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और उस कतरों को इकट्ठा करके इतने बड़े इदारे तामीर करके खड़े कर दिए कि पूरी दुनिया का कुफर कांप रहा है। उनकी ईमानदारी ने, उनकी दयानतदारी। तो रमजान में इस बात का ख्याल रखना है कि जो औलमा आपके पास आए, दीनदार लोग आए, बुजुर्ग आए, उनका एहतराम करना, इकराम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको मदरसे के लिए भी पैसे देने, उनको उनके जाती खर्च के लिए भी हदिया देना। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसानी फितरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा चोर ना बने तो उसको चोरी का मौका ना दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चोर ना बने तो जानबूझ के घर में पुरता बहाना टांगिए, जहां से रोजाना वो पैसे निकालने, आप उनको मौका दे रहे चोरी करने के लिए। मौका ना दीजिए। 500 मदरसे को देने तो 500 सफीर को बोलो ये आपके लिए, ताकि दीन का काम और तेजी से आए। अब दूसरे नंबर पे गदागर भी आएंगे। गदागर समझते हो? जो किनका गुजारा ही चंदे के ऊपर है, जो सारा साल झूठ बोल के चंदा करते, लेकिन उनका झूठ इसलिए कबूल है कि वो अपनी जात के लिए झूठ बोलते। किसके लिए झूठ बोलते हैं? अपने लिए। होता उनको कुछ नहीं है, ओ जी मैं बीमार हूं जी, मैं ये हूं जी, मैं वो हूं जी। चल भाई तू जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ है अल्लाह के नाम पे है। लेकिन तीसरी बात खतरनाक है, कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली, और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकला है रस्ते। उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा, रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, कि जी फलां फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी।
तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में। तो जो लोग दीन का नाम लेके दीन से बददयांती करना चाहते, उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददयांतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। इनकी पहली पहचान यह है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये पांच जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5 6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये वड्डा शैखुल हदीस है जी, नऊजुबिल्ला। ये 5 6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो, दीन के। रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़े लाखों मदारिस, मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने। कभी इंकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला, अब भी रमजान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इंकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात जरूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है, कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।